वाचणं हे पेरणं असतं, तर लिहिणं हे उगवणं असतं. उगवण्याची चिंता करत बसण्यापेक्षा पेरणीलाच सुरुवात करूया या हेतूनं पुण्यामध्ये पुणे बुक फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. 14 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर या काळात पुणे बुक फेस्टिवल या ठिकाणी होणार आहे. नमस्कार, मी प्रज्ञा, तुम्ही पाहत आहात आवाज मराठी. पुण्याला ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट म्हटलं जातं, त्याचप्रमाणे विद्येचं माहेरघरही म्हटलं जातं. मात्र दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर जे मोठ्या प्रमाणावर बुक फेस्टिवल होत होतं त्याची कमतरता पुण्यामध्ये जाणवत होती. मात्र हीच कमतरता पुण्यानं भरून काढली आहे. 2023 मध्येही मोठ्या प्रमाणावर या पुणे बुक फेस्टिवलला प्रतिसाद मिळाला होता आणि आता यंदा 2024 मध्ये त्याच्यापेक्षाही जास्त अधिक पटीनं हा प्रतिसाद मिळत आहे. पुण्यामध्ये इंग्रजी आणि मराठी भाषेतली पुस्तकं मोठ्या प्रमाणावर आणि अगदी सहजरित्या उपलब्ध होतात. मात्र उर्दू या भाषेतली पुस्तकं मिळणं हे थोडंसं अवघड जातं. यंदा उर्दू साहित्यातील ही कमी पुण्याच्या बुक फेस्टिवलने भरून काढली आहे. तर चला पाहूयात उर्दू साहित्याशी रिलेटेड कोणकोणती पुस्तकं या ठिकाणी आहेत आणि कोणकोणते बुक स्टॉल या ठिकाणी लावलेले आहेत. तर चला पुणे बुक फेस्टिवलला भेट. इकरा फाउंडेशन के बुक स्टॉल पर आए हैं, तो चलिए कुछ बातचीत उनसे भी करते हैं. नमस्कार. अभी जो इकरा फाउंडेशन है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. इकरा नाम रखने के पीछे की वजह क्या थी? ये मेरा नाम आरिफ मसूद कासमी है. आपने जो सवाल किया कि इसका नाम इकरा क्यों रखा है, तो देखिए प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहला कुरानिक वर्ड रिवील हुआ, आयत रिवील हुई, वो इकरा से थी. और इकरा के मतलब है रीड, पढ़ो. जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तकरीबन 1400 साल पहले, तो उस ज़माने में उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. औरतों को कोई वैल्यू नहीं करता था. बच्ची को अगर होती थी तो ज़िंदा दबा देते थे उसे. किसी बात पर कोई लड़ाई हो जाती थी तो 200 साल तक लड़ते रहते थे आपस में. और जुआ आम था, शराब, बहुत सारी चीज़ें थी, सारी बुराइयाँ उस सोसाइटी के अंदर थी. अब ऐसी सोसाइटी में जब कुरान करीम आया तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड था वो था रीड, इकरा, पढ़ो. मतलब इसका ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का सलूशन अगर किसी चीज़ में है तो वो रीडिंग में है, पढ़ने में है. तो ये है इकरा का कॉन्सेप्ट. इसी वजह से हमने जब इदारा बनाया उसका नाम इकरा एजुकेशन फाउंडेशन रखा. ये एक्चुअली अमेरिका में है, शिकागो में. उसका नाम इकरा एजुकेशनल फाउंडेशन है वहाँ पर. उसकी ब्रांच है मुंबई में, जिसका नाम इकरा एजुकेशन फाउंडेशन है यहाँ पर. और वहीं से हम यहाँ आए हैं, ये पुणे फेयर में. और हमारा मकसद ये है कि जो हमारी किताबें हैं ये मुस्लिम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसको बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे जो हैं वो इस्लाम को समझें और एक अच्छे मुसलमान बने. क्योंकि एक अच्छा मुसलमान ही वो होता है जो एक अच्छा शहरी भी होता है और एक अच्छा इंसान भी होता है. और वही सब चीज़ें हमने अपनी किताबों में पेश की है. इकरा फाउंडेशन जो है उसके अंडर और कोई एक्टिविटीज़ होती है क्या? देखिए, इकरा का जो असल मकसद है वो है मुस्लिम बच्चों के लिए इस्लामिक कोर्स तैयार करना. तो उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं. ये किताबें स्कूलों में चलती हैं, ये किताबें वीकेंड्स स्कूल में चलती हैं. पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं और बच्चे घर पे पढ़ते हैं. और इसमें वैल्यूज़ हैं, पूरा इस्लाम हमने इसमें पेश किया है. वैल्यूज़ पे ख़ास फोकस किया है हमने. तो जो भी बच्चे इन किताबों को पढ़ते हैं वो एक अच्छे शहरी और एक अच्छे मुसलमान बनते हैं. ये जो बुक है वो लिखते भी खुद आपके फाउंडेशन के लोग हैं या फिर सिर्फ पब्लिकेशन करते हैं? देखिए, सारी किताबें जो लिखी जाती हैं काम सब अमेरिका में होता है, जो इसका हेड ऑफिस है. हम यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट करते हैं इसे, और उसको हम यहाँ पे इंडिया में जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं.
और इंडिया के मुनासिबत से इसका ट्रांसलेशन हमने हिंदी में और उर्दू में भी किया है। तो हमारी किताबें हिंदी और उर्दू में भी अवेलेबल हैं। अभी हम यूसुफी पब्लिकेशन के बुक स्टॉल पे हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी बुक्स है जो उर्दू लैंग्वेज में है। आदाब। अभी आप हमें ये बताइए कि यहाँ कौन कौन सी बुक्स है जो उर्दू में है और कौन कौन सी टाइप की है। मैं मोहम्मद रैयान, यूसुफी पब्लिशर्स से। ये यूसुफी पब्लिशर्स हमारा पब्लिकेशन हाउस है दिल्ली के पास मेरठ से। हमारा बेसिकली इस्लामिक लिटरेचर होता है। ये उर्दू में मोस्टली अवेलेबल है और इंग्लिश में भी कुछ बुक्स होती है हमारी। उर्दू में हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, सीरा जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की बायोग्राफी होती है, और इसके अलावा तर्जुमा ऑफ कुरान डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये हमारे पास मेजरली अवेलेबल होता है। और चिल्ड्रंस के लिए बुक्स होती हैं जो एलिमेंट्री लेवल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक जो है रेंज करती है, और यानी हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास उर्दू में अवेलेबल है बुक्स। अभी जो लोग उर्दू ठीक से पढ़ नहीं पाते, उन लोगों के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर करेंगे जो कि उनसे थोड़ी बहुत उर्दू आती होगी तो वो पढ़ सकेंगे। उर्दू के लिए यानी एक तो वो है जो सेल्फ लर्निंग गाइड्स होती हैं। तो सेल्फ लर्निंग गाइड्स में बहुत अच्छा काम रेख्ता वालों ने किया है। रेख्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक सेल्फ लर्निंग गाइड बहुत अच्छी आती है। आई वुड रिकमेंड दैट, वो एक बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काम किया है सेल्फ लर्निंग गाइड्स पर। रही बात ये कि जो टीचर्स के ज़रिए बुक्स पढ़ी जाती हैं, तो उसमें तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल है। उसमें से किसी भी बुक को लिया जा सकता है। उसमें इब्तिदाई उर्दू की किताबें बहुत सारी हैं जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से उर्दू को जो है सीखने का मौका देती है। अभी महाराष्ट्र में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल होते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं होते। लेकिन अभी जो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी आपने रेख्ता के बारे में बताया, तो महाराष्ट्र में या फिर पुणे में सुखन का एक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ वो जो प्रोग्राम है वो उर्दू लिटरेचर के लिए जो युवा है उनमें क्रेज़ बढ़ा रहा है। तो आपको लगता है क्या महाराष्ट्र में ये जो उर्दू साहित्य के लिए क्रेज़ है वो बढ़ रहा है, या फिर उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, उर्दू का जो क्रेज़ है, महाराष्ट्र की बात करें या ओवरऑल इंडिया की बात करें, तो हमने विज़िट किया अभी महाराष्ट्र में। हम काफ़ी दिन से हैं यहाँ पुणे में स्पेशली। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आकर के उर्दू की किताबों के बारे में जो है वो पूछा है। और सेल्फ लर्निंग गाइड्स अगर कोई हैं, या उर्दू जिसको बिल्कुल नहीं आती उसको सीखने के लिए कोई उर्दू हो किताबें, तो उसके बारे में हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो कहा जा सकता है कि उर्दू की डिमांड और उर्दू को सीखने की चाहत लोगों के अंदर मौजूद है। बिकॉज मुझे पहले से इसका अंदाज़ा नहीं है कि हाउ मच इट वाज बिफोर, ये पहले कितना था, तो आई कांट से कि कितना अभी बढ़ रहा है। बट या अभी जो फ़िलहाल का सिनेरियो है उसमें लोगों के अंदर उर्दू की तरफ दिलचस्पी मौजूद है, इतना तो कहा जा सकता है। अभी आपकी ये पहली बारी है या फिर इसके पहले भी आप यहाँ आए? पुणे, हम महाराष्ट्र में पुणे में पहली बार यहाँ आए हैं, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि उर्दू को लोगों ने पसंद किया है, उर्दू के बारे में पूछा है, और उर्दू की बुक्स के बारे में पूछा है, उर्दू की बुक्स ली हैं, यहाँ से परचेज़ की है। तो यहाँ पर आकर के अच्छा भी लगा कि सब लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। कौन कौन से टाइप के बुक है यहाँ? मेजरली हमारी इस्लामिक लिटरेचर है। इस्लामिक लिटरेचर ही में हमारे पास स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर, यानी खुद इनर पीस कैसे हासिल किया जाए, डिप्रेशन वगैरह कैसे दूर करें, उसके ऊपर बुक्स हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने बोला, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बायोग्राफी के ऊपर हमारे पास बुक्स हैं। तर्जुमा कुरान करीम की ट्रांसलेशन के ऊपर हमारे पास बुक्स हैं। बच्चों के लिए हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। तो ये सब हमारे पास रेंजिंग फॉर डिफरेंट टॉपिक्स ही हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी हम राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद का जो बुक स्टॉल है वहाँ पे खड़े हैं। ये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू भाषा के विकास के लिए कुछ प्रोग्राम होते हैं, उसके अंडर का एक इनिशिएटिव है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है और उर्दू भाषा के लिए उनकी क्या सोच है। सबसे पहले मेरा नाम अबू शर्मा है। हम नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज से दिल्ली से आए हैं, और यहाँ पर आपको ऑल टाइप्स के उर्दू बुक्स मिलेंगे। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है। उर्दू सीखने के लिए, अगर आपको उर्दू सीखना है तो उसके लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं। नॉवेल्स के बुक्स अवेलेबल है, और हिस्ट्री के भी बुक्स अवेलेबल है उर्दू लैंग्वेज में।
अभी गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ होती है क्या? यस, हर सिटीज़ के अंदर ऐसे ही पार्टिसिपेशन होता है, हर सिटीज़ के अंदर, जैसे अहमदाबाद और लखनऊ वगैरह। और उर्दू स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, वहाँ पर भी इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है और कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी सुखन करके या फिर कुछ ऐसे लिटरेचर प्रोग्राम होते हैं उर्दू के रिलेटेड, वहाँ हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवा वो पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू लिटरेचर जो है उसका क्रेज़ युवाओं में बढ़ रहा है या फिर क्या? हाँ, उर्दू का तो क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि उर्दू सिमिलर है हिंदी से। तो उर्दू के अंदर जो स्टोरी बुक्स होती है, नॉवेल्स होते हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसी के वजह से युवाओं के अंदर अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, मराठी है, उसी की तरह उर्दू का भी क्रेज़ बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, जिसके लिए वो लोग अलग अलग बुक्स रेफ़र करते हैं और सीखते हैं। ओके, अभी यहाँ आप इस स्टॉल में से कौन से 5 बुक रीडर्स को प्रेफर करेंगे? अभी हमारे पास तो सेक्शंस वाइज बुक्स अवेलेबल है, जैसे हिस्ट्री है, बच्चों के लिए अलग बुक्स है, बड़ों के लिए अलग बुक्स है, और ये सारे पब्लिशर्स जितने भी हैं, ऑथर जो भी है, सब इंडिया के ही है। तो इसमें से मैं आपको रेफ़र, अगर आप बिगिनर है तो उर्दू की कहानी कहकर एक बुक है, जिसके अंदर आपको उर्दू की हिस्ट्री पता चलेगी। और बाकी जैसे दूसरे बुक्स है जिसमें जैसे हमारे जो पास्ट के अंदर जो हमारे ये थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, उनकी लाइफ के बारे में भी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं, और नॉवेल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अशा प्रकारे आपण पुणे बुक फेस्टिवलमधील काही उर्दू भाषेतील बुक जे स्टॉल्स होते त्यांना भेट दिलेले आहेत। जर तुम्हाला उर्दू शिकायची असेल, उर्दू लिटरेचर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल, तर नक्की या बुक स्टॉल्सला तुम्ही व्हिजिट करा आणि अशाच वेगवेगळ्या माहितीसाठी पाहत राहा आवाज मराठी। धन्यवाद।